हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए यहाँ पे जीके के यहाँ पे लगभग 60 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और ये सारे प्रश्न जो है ना भारत से संबंधित प्रश्न है। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए भारत से बनने वाले प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में देख रहे अगर प्रश्नों का PDF आपको चाहिए तो इसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको PDF डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो प्राचीन काल के जो राजा थे प्रतापी राजा, उनका नाम था भरत चक्रवर्ती। देखिए ढंग से ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन C हो जाएगा। इन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर, देखिए ध्यान से, भारत का सबसे बड़ा शहर पूछा है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो इसका आंसर यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा शहर। तो ऑप्शन A से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो तीसरा प्रश्न देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। देखिए सबसे बड़ा राज्य पूछा है, तो सबसे बड़ा राज्य जो है यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C से हो जाएगा, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे छोटा अगर राज्य पूछता तो आपका आंसर गोवा हो जाता। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछता तो हमारा आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने यहाँ पे क्या पूछा है। जब देखिए चौथा प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। देखिए कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल यहाँ पे 28 राज्य हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पे A से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए सबसे लंबी नदी के नाम पूछा है, तो सबसे लंबी नदी जो है ना भारत का, वो है यहाँ पे गंगा नदी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे D से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे चौड़ी नदी अगर पूछता तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आंसर हो जाता। बिहार का शोक अगर पूछता कौन सी नदी है तो यहाँ पे कोसी नदी हो जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके सामने जो पूछा हुआ है। जी तो देखिए छठवां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी, देखिए आंसर सबसे चौड़ी नदी पूछा है। तो सबसे चौड़ी नदी जो है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन A से ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी तो सातवां प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार, देखिए सबसे ऊंची मीनार पूछा हुआ है। तो सबसे ऊंची मीनार जो है वो कुतुब मीनार हो जाएगा। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन B से हो जाएगा, कुतुब मीनार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो 8 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है। देखिए ध्यान से, भारत का सबसे लंबा बांध पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पे हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे C में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध जो है ना वो महानदी पर बना हुआ है, उड़ीसा में पड़ता है महानदी, ये याद कर लीजिएगा, महानदी पर बना है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग, देखिए ध्यान से, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम पूछा है। तो सबसे लंबी सुरंग जो है उसका नाम है चेनानी नेसारी सुरंग। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन A से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति का नाम पूछा है। तो सबसे ऊंची मूर्ति जो है ना यहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे C से ही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है यहाँ पे। जी तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी। देखिए ध्यान से, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई थी। इस प्रश्न को मैं छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 11वें प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम बताना। देखिए भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम बताना है, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे SNDT महिला विश्वविद्यालय। तो आंसर हमारे यहाँ पे B से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो देखिए सर, पहला जो महिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये हमारे यहाँ पे मुंबई में स्थापित हुआ है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन C से हो जाएगा। अभी मैंने इसका एक प्रश्न छोड़ा हुआ है, वो आपको कमेंट करना है कि कब बन के तैयार हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो 14 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है यहाँ पे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो उसका नाम था यहाँ पे, आंसर हमारा A से हो जाएगा, कमलजीत संधू इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा A से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है।
तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम है यहाँ पे बछेंद्री पाल। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है ना वो 8,848 मीटर है। इसे आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम महिला IPS, देखिए ध्यान से, भारत की प्रथम महिला IPS पूछा है, कौन थी? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कौन है मतलब, तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे किरण बेदी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना। देखिए ध्यान से, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम यहाँ पे सरोजनी नायडू हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा। आपको बता दूँ कि ये प्रथम जो राज्यपाल बनी थी किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? देखिए ध्यान से, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम पूछा है। तो इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, एम फातिमा बीवी। देखिए ध्यान से, एम फातिमा बीवी जो है प्रथम सर्वोच्च न्यायालय में महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 19 नंबर का प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर ये प्रश्न पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो सी राजगोपालाचारी, ये नाम याद कर लीजिएगा। भारतीय पूछता तब हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो 20 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? देखिए ध्यान से, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो हुए ये यहाँ पे हमारा जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त, देखिए ध्यान से, 15 अगस्त 1947 को ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे यही प्रश्न पूछ दिया यहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 15 अगस्त 1947 को। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा है आपसे जी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, कौन बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला यही है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है ना, राजेंद्र प्रसाद जी। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? देखिए प्रथम भारतीय पूछा है। तो प्रथम भारतीय यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। इनको 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा जी। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा आपसे यहाँ पे वो प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो BMS चंद्र बनर्जी। देखिए ध्यान से, आंसर हमारे यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था 1885 में किया गया था और इसके संस्थापक जो है उनका नाम है A.O. ह्यूम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे ये। तो 26 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? देखिए ध्यान से, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जहाँ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ना, उनका नाम था रीना कौशल धर्मसक्तु। तो आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको आंसर, इसका राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि जी तो 29 नंबर का प्रश्न क्या आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी बना था ये कब बना था? तो 1913 में बनकर तैयार हुआ था। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है वो किस शब्द से उत्पत्ति हुआ है? तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है ना, वो सिंधु शब्द से हुआ है। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जी। तो 31 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत खंड भारत का क्या है? तो भारत खंड जो है ना, भारत का दूसरा नाम है। तो आंसर हमारे यहाँ पे ए से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि कृषि भारतीय का अर्थव्यवस्था का क्या है? देखिए कृषि जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? तो रीढ़ है। देखिए भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है, तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा।
जी हाँ, तो 33 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है उसका नाम यहाँ पे सिक्किम आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछता तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाता। चलिए देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म का नाम पूछा। देखिए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा किशन कन्हैया। देखिए ध्यान से आंसर हमारे यहाँ पे किशन कन्हैया हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे 35 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, देखिए सर लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता जो है ना वो सत्यजीत रे आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम वायसराय का नाम बताना है। तो भारत के प्रथम वायसराय का नाम जो हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री का नाम बताना है। केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री का नाम बताना है। तो उनका नाम यहाँ पे हो जाएगा राजकुमारी अमृता कौर। आंसर यहाँ पे अमृत कौर। आंसर हमारा यहाँ पे सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो भारत की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री हुई उनका नाम यहाँ पे श्रीमती सुचेता कृपलानी। आंसर यहाँ पे हमारा डी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो हुई श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आंसर हमारे यहाँ पे ए से हो जाएगा। यही अगर पूछता कि भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। ये नाम याद कर लीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है यहाँ पे। जी तो 40 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे ना उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। आंसर यहाँ पे हमारा ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है 41वां प्रश्न है कि शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है। शतरंज में विश्व चैंपियन भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो उनका नाम यहाँ पे विश्वनाथ आनंद हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए से ही हो जाए, सॉरी सी से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। कागज रहित समाचार पत्र का नाम बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा द न्यूज़ टुडे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जी तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे कि दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम बताना। देखिए प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर जो दोहरा शतक लगा चुकी थी तो उनका नाम यहाँ पे मिताली राज हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा है आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है। जी देखिए 44वां प्रश्न पूछा आपसे कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरुआत हुआ था इसका। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। 3 जनवरी 2001 को यह शुरू हुआ था। तो आंसर सी से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, देखिए ध्यान से 45वां प्रश्न है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश का नाम बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह। आंसर हमारा आपका ऑप्शन ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। जी तो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए आंसर उप गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा हुआ है तो केजे उदेसी। आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि प्रथम भारतीय लोकसभा अध्यक्ष कौन है। देखिए आंसर प्रथम भारतीय महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है तो मीरा कुमार इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे। देखिए ध्यान से भारत का सबसे पहला गृह मंत्री का नाम पूछा है। तो सबसे पहला गृह मंत्री जो हुए ना उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। भारत के प्रथम पुरुष उप प्रधानमंत्री भी यही हुए। आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। देखिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो सीवी रमन। मैं आपको बता दूं कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। ये डेट याद कर लीजिएगा आप लोग। और बता दूं आपको कि 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था रमन प्रभाव के लिए। देखिए इनसे रमन प्रभाव का इन्होंने खोज किया है, रमन प्रभाव, इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये तो अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है
कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आंसर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इनको 1968 में, देखिए ध्यान से, 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये डेट आप याद कर लीजिएगा। और इन्हें ना कृत्रिम, देखिए ध्यान से, कृत्रिम जीन के निर्माण के लिए मिला था। कृत्रिम जीन के निर्माण के लिए इनको ये मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताना है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम भारतीय व्यक्ति जो थे ना उनका नाम था यहाँ पे अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1998, देखिए ध्यान से, 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री का नाम बताना। देखिए सिख धर्म से संबंधित थे प्रथम प्रधानमंत्री, तो उनका नाम यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाएगा। आंसर है ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 53 नंबर का प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताना। देखिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी ना उनका नाम यहाँ पे मदर टेरेसा आंसर हो जाएगा। आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए 54 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो है ना उनका नाम श्रीमती इंदिरा गांधी। आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री को ही मिला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे देखिए पूछा है कि प्रथम महिला चिकित्सक कौन है। देखिए ध्यान से, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो कादम्बिनी गांगुली। देखिए ध्यान से, कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन यहाँ पे सी से ही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है 56 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहते हैं। तो तीनों क्षैतिज पट्टियाँ जो है देखते हैं एक समान लंबाई के रहते हैं। तो यहाँ पे 1:1:1 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी तो देखिए यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। तो देखिए हमारे झंडे में 3 रंग है और उसमें से गहरा केसरिया रंग जो है ना सबसे ऊपर रहता है। और ये किसे मतलब सूचित करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ताकत और साहस को सूचित करता है। देखिए ध्यान से, इसका आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ताकत और साहस को सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। तो सबसे ऊपर जो है ना वो गहरा केसरिया रंग रहता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के में बीच में कौन सा रंग रहता है। देखिए ध्यान से, तो जो बीच में रंग रहता है ना वो सफ़ेद रंग रहता है। सफ़ेद रंग शांति। आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। जी हाँ तो आज के वीडियो के आखिरी प्रश्न है। यहाँ पे पूछा है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है। तो सबसे नीचे जो रहता है ना वो हरा रंग रहता है और ये खुशहाली और समृद्धि को सूचित करता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि वीडियो में देख रहे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो PDF अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में से लोड कीजिएगा, नहीं अगर होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।